हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स की जो हमने सीरीज चलाई हुई है। उस सीरीज में हम नेक्स्ट जो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट वो करने वाले हैं कि किसी भी सेट ऑफ रैशनल नंबर का जो ऑर्डर है वो कंप्लीट नहीं होता। किसी क्या मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर का जो सेट होगा ये कहता है कि वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा उसका। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर कंप्लीट का क्या मीनिंग होता है और उसका ऑर्डर कंप्लीट नहीं है वो कैसे है, उसको न्यूमेरिकली हम अच्छे से प्रूव करेंगे। सॉल्यूशंस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उसको भी इनका बेनिफिट मिल सके। और आप वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके। तो विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम वी विल स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल क्वेश्चन व्हिच इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट। मतलब क्वेश्चन क्या है डियर फ्रेंड्स कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट या कंप्लीट ऑर्डर कहते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं आप इसको। जो सेट ऑफ रैशनल है वो ऑर्डर कंप्लीट उसका नहीं होता, ये प्रूव करना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर कंप्लीट क्या होता है। तो अगर डियर फ्रेंड्स आपको कोई भी सेट दिया हुआ है और उस सेट को वो चेक करवा रहा हो कि आपको ये बताना है कि उसका ऑर्डर कंप्लीट है या नहीं है, या वो कंप्लीट ऑर्डर का है या नहीं है। तो जैसे यहाँ पे सेट ऑफ रैशनल नंबर इससे डिनोट करते हैं, हम इसको क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू की बात कर रहा है, ठीक है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू के कंप्लीट होने से क्या मीनिंग है पहले मैं ये बता देता हूँ। हमने जिस भी सेट का ऑर्डर कंप्लीट देखना है, मान ली यहाँ पे क्यू का देखना है डियर फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे, क्यू का कोई भी एक सबसेट ले लेंगे, क्यू का कोई भी एक सबसेट ले लेंगे। अगर वो सबसेट जो है अपना हमारे पास एलयूबी, जो सेट का एलयूबी होगा, अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो वो एलयूबी जो है आपका उसी सेट में से होना चाहिए जो इसका सबसेट हमने लिया था। अगर ऐसा हो जाता है तो ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, अगर ऐसा ना हो तो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे ये वर्किंग प्रोसीजर रहेगा कि क्यू का एक सबसेट लूंगा, क्यू का एक सबसेट लूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि वो जो सबसेट है उसका एलयूबी अगर एग्जिस्ट करता होगा तो वो एलयूबी जो है आपका सेट के अंदर से ही होना चाहिए, सेट में से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अगर सेट में से बिलोंग कर गया तो कंप्लीट ऑर्डर का हो जाएगा क्यू। अगर सेट में से बिलोंग नहीं किया एलयूबी तो आपका कंप्लीट ऑर्डर नहीं होगा रैशनल नंबर के सेट का। तो दोस्तों सबसे पहला मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं एक इसका सबसेट उठा लेता हूँ। तो आप अपनी तरफ से कोई भी सबसेट उठा सकते हैं बट वो कंडीशन भी सेटिस्फाई करना हो। तो लेट मैंने एक सबसेट लिया एस में क्या डाला मैंने, देखो वो वाले नंबर डाल दिए कि एक्स सच दैट कि वो वाले एक्स डाल दिए कि जो एक्स है वो एक तो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है फ्रेंड्स, और वो एक्स जो है आपका यहाँ पे यही लिख दें आप कि बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। एक्स ऐसे लिख देते हैं इसको थोड़ा कि एक्स बिलोंग्स टू क्यू। वो वाले रैशनल नंबर लिए जो एक तो पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो, और सेकंड उनके पास ये कंडीशन हो कि अगर मैं उनका स्केयर करूं तो वो 2 से लेस है। दोबारा सुन लें आप एक बार कि डियर फ्रेंड्स मैंने क्यू के वो सभी रैशनल नंबर उठा लिए यहाँ से कि जो पॉजिटिव हो और जिनका स्केयर अगर हम करें वो 2 से लेस हो। ऐसे जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सभी कहाँ एस में से हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये एस है वो क्लियरली आपका सबसेट बन रहा है क्यू का। कैसे, देखो क्यू हमारा यहाँ पे बड़ा सेट है और क्यू रैशनल नंबर में इनफाइनाइट सेट होते हैं, सबको पता है। तो आप अगर क्यू में से पर्टिकुलरली सिर्फ वो वाले रैशनल नंबर लेने आपने जस्ट जो पॉजिटिव हो और जो जिनका स्केयर लेस देन 2 हो, क्योंकि रैशनल नंबर में नेगेटिव भी नंबर्स आते हैं तो नेगेटिव्स की यहाँ पे हमने इन्वॉल्वमेंट नहीं की है। तो ऑब्वियसली है कि क्यू हमारा बड़ा सेट होगा और एस उसका सबसेट होगा, ठीक है। तो क्लियरली जो है एस जो है हमारा सबसेट है किसका, क्यू का। यहाँ पे लिख देते हैं ये लोग बी सबसेट ऑफ, ठीक है। तो सबसेट है ये क्यू का। तो अब देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी सबसेट जो ये एस है आपका नो नंबर है, क्योंकि देखो वन जो है वन कोई नंबर अगर आप ले लें तो रैशनल नंबर तो है वो, क्योंकि 1 को 1 by 1 लिख सकते हैं हम। तो 1 जो है ग्रेटर देन 0 भी है और 1 का स्केयर करेंगे 1 ही आएगा, तो 1 तो आपका लेस देन है 2 से, इसका मतलब 1 इसमें जा रहा है, तो एस क्लियरली नॉन एम्प्टी होगा।
ठीक है। अब आप ये भी देखें कि जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर किससे हैं, 2 से छोटे हैं, मतलब उनका स्केल 2 से छोटा है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो s है आपका वो बाउंडेड अबव है। ठीक है, देखो कि 2 यहाँ पे क्या है, अपर बाउंड है, तो मैं कह सकता हूँ क्लियरली, हमारी कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है इसकी, क्लियरली s इज बाउंडेड अबव, s इज बाउंडेड अबव। और इसका अपर बाउंड की बात करें 2 कह दो चलो, कि अपर बाउंड इसका क्या है, 2 है। डिस्टेंस अगर इसका अपर बाउंड 2 है तो ये बाउंडेड अबव हो गया। और हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, वो क्या कहते हैं कि अगर कोई भी सेट है और अगर वो बाउंडेड अबव है तो उसका हमें क्या मिलेगा, सुप्रीम मिलेगा ही मिलेगा। ये कौन सा थ्योरम किया था हमने, ये थ्योरम किया था हमने कंप्लीटनेस एक्सियोम ऑफ रियल्स में, कि अगर कोई भी सबसेट है रियल का और वो बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीम मिलेगा, बाउंडेड बिलो था उसका इन्फीरियर मिलता था। तो बाउंडेड अबव है तो मैं कह दूंगा देन बाय कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल्स। ये क्या कहेगा, एस देन बाय कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल्स एस हैज सुप्रीम, या एलयू भी कहें, चलो एलयू भी कहें या सुप्रीम कहें एक ही बात है, एस हैज एलयू भी। अब इसका जो s का एलयू भी होगा वो कोई ना कोई नंबर जरूर होगा। तो मैं कह ये देता हूं कि से डिस्टेंस वो p है। ठीक है, p मैंने क्या मान लिया, इसका एलयू भी मान लिया, कि सपोज करो जो p है वो इसका क्या है, सुप्रीम है वो इसका। सो डिस्टेंस हमें चेक करना था कि जो आपका बाय कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल्स s के पास क्या आ चुका है, अभी सुप्रीम आ चुका है, जिसको हमने नाम दे कि सपोज करो वो सुप्रीम आपका p है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो p है आपका वो जो रैशनल नंबर है उसमें ना जाए। ठीक है, अगर p जो है वो रैशनल नंबर में चला गया तो हम कहेंगे कि ऑर्डर कंप्लीट है q का। अगर ये p जो है q में नहीं गया तो उसका कहेंगे कि वो ऑर्डर कंप्लीट का नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो p है वो q में बिलोंग कर रहा है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी। मैंने कहा कि नाउ ये कहते हैं आप यहाँ पे सपोज इफ पॉसिबल कि जो p है आपका वो q में बिलोंग कर गया, हमने ये सपोज कर लिया, जबकि p जो है वो q में नहीं होना चाहिए, तभी उसका ऑर्डर कंप्लीट होगा। तो देखता हूं मैं क्या होगा अगर मैं p को q से ले लेता हूं। तो मेरे पास एक लॉ होता है ट्रिकोटोमी लॉ, बाय ट्रिकोटोमी लॉ। ये लॉ क्या कहता है हमें कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है आपका और वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि एलयू भी क्या है, p है, तो एलयू भी आपका क्या रहेगा, p ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि वो एलयू भी किसका है, s का है। तो अब देखें आप जरा कि आपका जो ये p है और ये रैशनल नंबर से है, तो इसका स्केयर के बारे में ट्रिकोटोमी कहता है कि p का स्केयर जो होगा या तो 2 होगा, या आपका p स्केयर लेस देन 2 होगा, या आपका p स्केयर क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। तीनों केस में बात करेगा। तो जनरली भी आप इसको सोच सकते हैं क्या, तो कोई रैशनल नंबर है भाई, उसका स्केयर कर लिया हमने, या तो वो 2 होगा, या 2 से लेस होगा, या उसका स्केयर 2 से बड़ा होगा। इन तीनों में से एक ही केस होना है और तो होना नहीं। ठीक है, या तो उसका p का स्केयर 2 आ जाएगा, या p स्केयर लेस देन 2 आएगा, या p स्केयर ग्रेटर देन 2 आएगा। तीनों केस के बारे में 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे, देखते हैं क्या होगा। केस फर्स्ट, वेरी केस फर्स्ट है हमारे पास, इफ p स्केयर इक्वल टू 2, p स्केयर 2, देन हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देन p इज इक्वल टू अंडर रूट। ये कह रहा है कि p अंडर रूट 2 है, बट अंडर रूट 2 क्या है, हमारा एक इर्रेशनल नंबर है, और हमने यहाँ पे क्या सपोज किया हुआ है कि p जो है वो q से है। इसका मतलब तो ये कह रहा है कि ये जो है ये q में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि अंडर रूट 2 सभी को पता है कि इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब तो हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, मैं ऐसे लगा देता हूँ, आप लिख सकते हैं विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि जो p है आपका वो q में बिलोंग नहीं करता, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब p उसका स्केयर जो है वो 2 के इक्वल नहीं होगा। अब बड़े केस सेकंड में जो होगा, केस सेकंड की बात करते हैं। अब देखो हमने क्या किया हुआ है, ये कंसीडर किया हुआ बाय ट्रिकोटोमी लॉ कि बेटा जो p स्केयर है आपका या तो 2 होगा, 2 नहीं हुआ। अब देखते हैं कि p स्केयर लेस देन 2 होगा, या इसको ले लो या इस केस को ले लो कि p स्केयर ग्रेटर देन 2 होगा या नहीं होगा। देखते हैं, मैंने मान लिया ये वाला केस पहले लिया कि केस सेकंड में इसको ले लिया कि इफ p स्क्वेयर ग्रेटर देन 2, अगर p स्क्वेयर ग्रेटर देन 2 हुआ तो देखते हैं क्या होगा आपका। नाउ अब मैंने बेटा यहाँ पे एक कंसीडरेशन की छोटी सी, वो बताऊंगा मैं क्यों की। y इक्वल टू 4 प्लस 3p अपॉन 3 प्लस 2p, ये कंसीडरेशन थी बेटा। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, 3 प्लस 2p अपॉन 2 प्लस p।
5 प्लस 4p अपॉन 4 प्लस 3p, ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं आप, लेकिन वो हमारी जो अभी कंडीशंस आएंगी वो ट्रू करनी चाहिए। अगर वो ट्रू हो रही है तो वो जो आपने लिया है वो भी आपका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्रैमिंग वाला स्टेप नहीं है। तो भी अगर आप y के पास प्रॉपर्टी देखें जैसा हमने डिफाइन किया है, उसके पास क्या क्या है, देखो बेटे p आपका क्या है 2 से बड़ा है, ठीक है। तो p को अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो जो आपका नंबर आएगा वो क्या आएगा, कोई ना कोई या तो नेगेटिव नंबर आएगा या पॉजिटिव, ऐसे ही यहाँ पे भी नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आएगा आपका। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि जो नंबर आने वाला है मेरे पास एक रैशनल नंबर आया है। तो अगर मैं ये कह दूं कि y जो है q में बिलोंग कर रहा है, तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ भाई, ठीक है। उसके बाद जो बेटे y है आपका, वो हमें देखना है कि ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। अब p का स्केयर क्या है, लेस देन ग्रेटर देन 2 है। तो बेटे अगर p की बात करूं मैं आपकी, तो p का स्केयर क्या है 2 से बड़ा है। अब सभी को पता है p का स्केयर मान लिया 2 से बड़ा मतलब 2 ले लिया आपने, 2 का स्केयर 4 भी 2 से बड़ा है, ठीक है बेटे। अगर आप सपोज करो ये ले रहे हो कि 1/2 का स्केयर क्या है 1/4 है, लेकिन वो 2 से बड़ा नहीं है, तो आपने ऐसे p लेने हैं जिनका स्केयर ग्रेटर देन 2 हो। तो इसका मतलब तो हम p जो है वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर बेटे p को पॉजिटिव लेंगे तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो y है आपका वो ग्रेटर देन 0 है, क्लियर। तो यहाँ से कहां से आया हमारे पास ये, क्योंकि बेटे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि p जो है वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा जहां पे भी आप लेंगे। तो यहाँ पे कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि -3 का स्केयर 9 है वो भी ग्रेटर देन 2 है, लेकिन नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि बेटे यहाँ पे p ग्रेटर देन 0 चल ही रहा है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद आगे चलते हैं। अब मैंने चेक किया कि नाउ कि ये क्या होगा y स्क्वेयर -2, इनमें रिलेशन देखते हैं क्या होगा। क्यों ये रिलेशन चेक कर रहे हैं, अभी 2-3 स्टेप्स बाद बेटे आपको पता चल जाएगा, तो बने रहे अभी हमारे साथ। इसका स्क्वायर बेटे, इसका स्क्वायर क्या होगा, आप न्यूमरेटर का स्क्वायर न्यूमरेटर में कर दो, डेनोमिनेटर का स्क्वायर डेनोमिनेटर में कर दो। न्यूमरेटर का स्क्वायर करो 16 प्लस 9p प्लस 2 3 जा 6 6 4 जा 24p। डेनोमिनेटर में चेक करो बेटे 3 3 जा 9 प्लस 4p स्क्वायर, 3 3 जा 9 4p स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 जा 4 4 3 जा 12p, और यहाँ पे बेटे क्या आएगा 3 3 जा 9p स्क्वायर। -2 भी करना है -2। अब दोबारा से आप एलसीएम लो, उसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा। तो बेटे ये वाला एच 16 प्लस 9p स्क्वायर प्लस 24p माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर दे इसमें, 2 9 जा 18 आ गया, 2 4 जा 8 आ गया 8p स्क्वायर, और ये 2 12 जा 24, तो -24p अपॉन बेटे डेनोमिनेटर क्या है 9 प्लस 4p स्क्वायर प्लस 12p, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, p स्क्वायर देख लो 9p स्क्वायर ये है 8 ये है, तो बेटे 1p स्क्वायर बचा हमारे पास p स्क्वायर, p देखो 24p ये 24p कैंसिल आउट, और बेटे -18 प्लस 16 तो माइनस का कितना बचा आपका 2 बचा, और डेनोमिनेटर लिख दो p स्क्वायर 4p स्क्वायर है आपका और प्लस 12p और प्लस 9। अब बेटे डेनोमिनेटर को चेक कर लो, वो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि बेटे p ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे कहीं भी माइनस नहीं है प्लस ही है, तो ये ओवरऑल डेनोमिनेटर तो रहेगा ग्रेटर देन 0, मतलब डेनोमिनेटर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला नेगेटिव साइन पे या पॉजिटिव साइन पे, क्योंकि वो पॉजिटिव होगा। अब न्यूमरेटर को देखते हैं कि p स्क्वायर -2 ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। बेटे हम जो p स्क्वायर है वो 2 से बड़ा लेके चले हैं केस सेकंड में, तो यहाँ से अगर मैं फाइंड करूँ तो p स्क्वायर -2 क्या है बेटे ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि y स्क्वायर -2 क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो बेटे यहाँ से क्या आ गया कि y स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन है 2 से, इसका मैं आगे यूज करूंगा, ठीक है। तो मेरे बेटे जो y स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 2 आ गया, और y आपका q से भी है, ये लिख लिया मैंने, y आपका q से भी है, और y बेटे आपका ग्रेटर देन 0 भी है। तो आप ये देखें जरा कि जो ये y है बेटे वो s में जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि y का स्केयर वहां पे ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पे y का स्केयर लेस देन 2 है। लेकिन ये श्योर है कि जो y है वो आपका q से भी है, q से भी है, ग्रेटर देन 0 भी है, लेकिन y का स्केयर ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब तो मैं ये कह सकता हूँ कि y जो है एक अपर बाउंड है s का, तो मैं यहाँ से लिख दूं कि विच इंप्लाइज y इज एन अपर बाउंड ऑफ s, ठीक है बच्चों। ये क्यों कहा, देखो अपर बाउंड के लिए क्या होना था दोस्तों को, y जो वो वाले अपर बाउंड होंगे जो इस 2 से क्या होंगे ग्रेटर नंबर होंगे, वो सभी कहाँ जाएंगे बेटे s में जाएंगे, सॉरी s के अपर बाउंड होंगे, क्योंकि हमने जब शुरू में ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस वीडियो को देख लें अगर आपने नहीं देखी है, कि हमने देखा था किसी भी सेट के जो अपर बाउंड होंगे वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, सेट के अंदर से भी हो सकते हैं, सेट के बाहर से भी हो सकते हैं। ये y ऐसा अपर बाउंड है इस s का जो सेट के बाहर से होगा,
क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 2 बन रहा है। ठीक है बेटे, तो 2 से बड़े सभी नंबर जो इस प्रॉपर्टी को डिसओबे करेंगे वो सभी इसके क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे। तो y इसका एक अपर बाउंड होगा s का। क्लियर। उसके बाद अब मैं y में और p में रिलेशन देखता हूं। p क्या मानना हुआ आपने इस केस में, p को बेटे हमने LU भी मानना हुआ है। ये कहा सपोज इफ पॉसिबल p बिलोंग्स टू, ये रहा कि s हैज LU भी, तो LU भी है बेटे p s का। अब देखते हैं p अगर LU भी है तो इसका मतलब तो p भी अपर बाउंड है s का। तो मैं यहाँ पे लिख दूं सिंस, अभी आपको समझ आ जाएगा, सिंस p इज LUB ऑफ s, देयरफॉर p इज आल्सो अपर बाउंड ऑफ s। लेकिन p अपर बाउंड के पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, p अपर बाउंड में सबसे छोटा होगा। तो इसका मतलब p में और y में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये रिलेशन होना चाहिए मस्ट। p सभी अपर बाउंड में क्या है, लिस्ट सबसे छोटा। तो जब y भी अपर बाउंड है इसका, तो p ही छोटा होगा क्योंकि p LU भी है। ये होना चाहिए। देखते हैं ये होगा या नहीं होगा। इसके लिए बेटे हमने क्या किया, y माइनस पी करके देखा क्या आएगा। y की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3p, 4 प्लस 3p अपॉन 3 प्लस 2 और माइनस, थोड़ा सोल्व कर दें तो ये आएगा 4 प्लस 3p माइनस 3p और माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2p। एलसीएम 3p से 3p कैंसिल, यहां से बेटे क्या कॉमन आ गया, यहां से कॉमन आ गया आपका 2 कॉमन, यहां से बचा 2 माइनस p स्क्वायर और ये बेटे 3 प्लस 2p। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इस केस में जो p स्क्वायर माइनस 2 है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब तो अगर मैं यहां से निकाल लूं 2 माइनस p स्क्वायर क्या होगा बेटे, लेस देन 0 होगा। 2 माइनस p स्क्वायर अगर करें इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो बेटे 2 माइनस p स्क्वायर, डेनोमिनेटर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पॉजिटिव ही है, 2 भी पॉजिटिव है। तो इसके नेगेटिव होने की वजह से सारा नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ लेस देन 0 है। लेकिन अगर ये लेस देन 0 हो गया तो इसका मतलब y माइनस पी लेस देन 0 है। इसका मतलब तो y जो है वो क्या है आपका लेस है p से, यहाँ से ये कह रहा है। लेकिन बेटे y ग्रेटर होना चाहिए ना, p लेस होना चाहिए। यहाँ पे आपका y लेस हो गया, इसका मतलब ये केस भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये केस भी क्या होगा आपका नॉट पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता, ना ये हो सकता ना ये हो सकता। अब हम देखते हैं अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। अगर ऐसा भी ना हुआ तो इसका मतलब तो ट्रिगोनोमेट्री लॉ में एक बात कहता है वो कि या तो 2 होगा या 2 से लेस होगा या ग्रेटर देन 2 होगा। ये कह रहा है कि तीनों में से कोई सा भी नहीं होगा, तीनों में से कोई सा भी नहीं होगा। ट्रिगोनोमेट्री लॉ तो गलत हो नहीं सकता। इसका मतलब ओवरऑल कॉन्ट्राडिक्शन आई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि बेटे हम P को Q से मान के चले। इसका मतलब P आपका Q में नहीं है। अगर P Q में नहीं है तो Q का ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं है। तो अभी मेरे पास सिर्फ केस ये बीच वाला रह गया, थर्ड वाला केस मान सकते हैं इसको, P स्क्वायर लेस देन 2। वो लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। उसके लिए पहले मैं इसको रफ करता हूं। बेटा केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड क्या बचा अपने पास कि P स्क्वायर लेस देन 2 लेके देखते हैं। ले लो भाई, लेट ये पॉसिबल इफ p स्क्वायर लेस देन 2। तो क्या होगा, इसमें भी हम सिमिलर करेंगे कि लेट कर लिया हमने y इक्वल टू 4 प्लस 3p अपॉन 3 प्लस 2p, यही कंसीडर करेंगे। इसको सोल्व कर लो। ये बेटा q से भी होगा एज केस सेकंड की तरह, और बेटे y आपका ग्रेटर देन 0 भी होगा एज केस सेकंड की तरह। बिल्कुल फास्ट कर रहे हैं इसमें, इसमें थोड़ा सा चेंज है, जहां पे आएगा मैं बताऊंगा। उसके बाद बेटे हमने क्या किया था, y स्क्वायर माइनस 2 किया था। इसको सोल्व कर ले, y का स्क्वायर करें 16 प्लस 9 p स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 p अपॉन 3 3 जा 9 प्लस 4 p स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 p माइनस 2। इसको एलसीएम कर दो, कितना आएगा 16 प्लस 9 p स्क्वायर प्लस 24 p। ये आगे बेटे माइनस, अब 2 की मल्टीप्लाई 2 9 जा 18 माइनस 2 8 जा 8 2 4 जा 8 8 p स्क्वायर माइनस 2 12 जा 24 p अपॉन, ये हमने किया हुआ। इसके फास्ट चलने बेटे, घबराने की बात नहीं है। और आप बने रहेंगे, अगर समझ ना आए दोबारा देख लें वीडियो को, बिल्कुल 100% समझ आएगा, आई एम श्योर। अब बेटे यहाँ क्या करेंगे, देखो आप देखो क्या कैंसिल हो रहा है। 9 में से 8 गया, 1 p स्क्वायर बचा, चलो ठीक है। और आपका 24p प्लस का है, नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गया। 16 माइनस 18 बेटे माइनस का 2 बचा, ठीक है। अपॉन डेनोमिनेटर में क्या आएगा, ऐसे लिख सकते हैं 2p प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से डेनोमिनेटर से पता चला कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है।
पी स्केयर माइनस टू, बेटे पी स्केयर माइनस टू की बात करें तो पी स्केयर माइनस टू यहाँ से क्या आ रहा है, लेस देन जीरो। तो इसका मतलब ये नंबर क्या है आपका, लेस देन जीरो है। अगर ये लेस देन जीरो है तो बेटे यहाँ से क्या आ जाएगा, कि इसको लेके चले थे वाई स्केयर माइनस टू को, तो वाई स्केयर माइनस टू लेस देन जीरो आ गया। इसका मतलब तो वाई स्केयर जो है वो लेस है टू से। ठीक है बेटे, क्या क्या कंडीशन आ गई वाई के पास, वाई आपका टू से भी है, वाई आपका ग्रेटर देन जीरो भी है, ग्रेटर देन जीरो भी है, और बेटे वाई का स्केयर जो है वो लेस देन टू भी है, वाई स्केयर लेस देन टू भी है। तो देखो एस में जाने के लिए y ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, y क्यू से भी है, y का स्केयर लेस देन टू भी है। इसका मतलब बेटे विच इंप्लाइज y जो है आपका s में चला गया, बिलोंग कर गया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि y में और p में क्या रिलेशन होगा। नाउ क्या, नाउ और y में और p में रिलेशन देखेंगे कि वो क्या होगा। नाउ मैंने चेक किया, उससे पता चल जाएगा हमें y माइनस टी, y की वैल्यू रखो बेटे 4 प्लस 3p अपॉन 3 प्लस 2p माइनस टी। बेटे एलसीएम लो कितना आएगा, 4 प्लस 3p माइनस 3p माइनस 2p स्क्वायर अपॉन डेनोमिनेटर 3 प्लस 2p। बेटे 3p से 3p कैंसिल, 2 कॉमन आपका, तो क्या बना यहाँ से बेटे 2 बचा, और यहाँ से माइनस का p स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2। देखो बेटा 3 प्लस 2p तो आपका पॉजिटिव होगा कि p पॉजिटिव नंबर है। 2 माइनस p स्क्वायर क्या होगा बेटा, यहाँ से चेक कर लो। इस केस में हम p स्क्वायर माइनस 2 को लेस देन जीरो लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब 2 माइनस p स्क्वायर, इसका उल्टा मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब तो y माइनस p ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब तो y जो है वो p से बड़ा है। अब हमें ये देखना है कि y p से बड़ा होगा या नहीं होगा। बेटे y s में है और p जो है वो कह रहा है आपका, इस केस में p का स्केयर लेस देन 2 भी है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि y माइनस p अगर लेस देन जीरो है, y आ गया p से बड़ा। y p से बड़ा आने का तो ये मतलब है कि जो p है बेटे वो तो अपर बाउंड है। देखो यहाँ पे P कहा था LUB, LUB अगर वो P अगर LUB है तो P अपर बाउंड भी तो रहा होगा। तो P अगर अपर बाउंड है तो P सबसे बड़ा नंबर होगा S में जाने वाले। S Y में, Y S में जा रहा है और P अपर बाउंड है, तो इसका मतलब P बड़ा होना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि Y बड़ा है P से। भाई Y बड़ा P से कैसे हो जाएगा जब P अपर बाउंड है S का, समझ रहे हो ये। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बेटे ना ये केस पॉसिबल हुआ, ना ये, तीनों में से कोई सा भी केस पॉसिबल नहीं हुआ। जैसा मैंने केस सेकंड में आपको डिटेल में बताया था। तो इसका मतलब हमारे पास प्रूव हो गया कि Q का ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि Q आपका जो Q है उस Q में P नहीं गया, तो इसका मतलब ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। बेटे वीडियो कैसी लगी ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करके बताएं। अगर समझ नहीं आई है बेटे 2 बार देख ले, 3 बार देख ले, फिर भी समझ नहीं आ रही है तो कमेंट करें, फील फ्री टू कमेंट में। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें। और ज्यादा से ज्यादा आप बेटे अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।